नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश के मौजूदा अगुआ मोहम्मद यूनुस ने घुटने टेक दिए हैं। वो भारत से बातचीत करने का समय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमको थोड़ा मौका दे दीजिए अपनी बात सामने रखने का। सवाल यह है कि आखिर में ऐसा क्या हो गया जो इस कदर मोहम्मद यूनुस जो है वो दंडवत हो गए हैं। दरअसल उसका कारण है, और वो जो कारण है उसने मजबूर कर दिया है मोहम्मद यूनुस के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन्हें भारत आने के लिए। तो सवाल यह है कि अभी तक तो बांग्लादेश एक अलग मोड में चल रहा था यूनुस की अगुवाई में, फिर अचानक ऐसा कौन सा मोड़ आ गया जिसने यूनुस को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि अब अगर मोदी से बात नहीं किए, जाकर माफी नहीं मांगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जाहिर सी बात है कुछ तो हुआ होगा। तो दो तीन चीजें हुई हैं जिस पर एक एक करके बात करता हूं। देखिए, पहली और जो सबसे बड़ी घटना हुई है वो है दिल्ली ब्लास्ट। दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से बांग्लादेश का एंगल आ रहा है और उसमें जैश की जो मौजूदगी है और साथ ही साथ एक संगठन बांग्लादेश का भी है, और प्रधानमंत्री की नीति एकदम स्पष्ट है, वो ये कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई है और भारत में अगर कोई आतंकी घटना होती है तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। और सीसीएस की बैठक में दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी घटना माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश की धरती से जिन लोगों ने इस पूरे मॉड्यूल को मदद की उन लोगों ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा। दैट्स मीन कि भारत का ब्रह्मोस जो है वो यूनुस के दरवाजे पर गिरेगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान शहबाज शरीफ के वो जो उनका स्विमिंग पूल है वहां जाकर गिरा था मिसाइल। तो ये खौफ जो है वो खाए जा रहा है यूनुस को। उसमें एक चीज और जोड़ लीजिए जिसने बहुत ज्यादा ही डरा दिया है इनको। देखिए, हुआ क्या कि 13 तारीख को लॉकडाउन घोषित किया आवामी लीग ने, और जिस तरह का हुजूम निकला बांग्लादेश में, उस हुजूम ने यूनुस के होश उड़ा दिए। और वही नहीं, उनके आका तक कांप उठे, यानी पाकिस्तान, टर्की, इन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई यह देखकर कि यूनुस के साथ जो है वहां की आवाम खड़ी नहीं है, वो तो उन शेख हसीना के साथ खड़ी है जो भारत में पनाह लिए हुए हैं। यानी एक संदेश तो सीधा चला गया इनके आकाओं को और इनको भी, वो ये कि भारत शेख हसीना के साथ मजबूती से खड़ा है और वो उनको लाने के लिए, उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको दिलाने के लिए हर संभव मदद करेगा। ये साफ संदेश चला गया। और इस संदेश का आप एक तरह से कहें कि जाने का कारण यह भी रहा कि आवामी लीग ने जो आह्वान किया उस आह्वान पर उनका समर्थक वर्ग सड़क पर उतरा। यह बड़ी चीज थी। और फिर अभी ये लोग जो है फिर से लॉकडाउन का आह्वान कर रहे हैं बांग्लादेश में 14 से 17 तक। तो कुल मिलाकर यूनुस के जो है वो हालत खराब हो रखे हैं। और इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि किस तरह से पैनिक कंडीशन में है जो है बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार। अभी मुश्किल से 2-3 दिन पहले की बात है जब बाकायदे बांग्लादेश में जो भारत के राजदूत हैं, हाई कमिश्नर हैं, उनको बुलाया गया और बुलाकर कहा गया कि भैया हमारी क्या गलती है जो हमको इतना परेशान किया जा रहा है, अरे माफ कर दो। ये स्थिति है। और अब जिस तरह से ये सूचना आ रही है कि इनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आ रहे हैं, यानी बांग्लादेश के, वो संभवतः 19 तारीख को यहां कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसी में हिस्सा लेने आ रहे हैं। अब ये यूं ही तो नहीं हिस्सा लेने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इनको पिटाई का अंदेशा है, उस पिटाई से घबराया हुआ जो यूनुस है उसकी पूरी टोली यहां आने के लिए तैयार है कि साहब बात तो कर लो।
और चूंकि वो कॉन्क्लेव होना है तो जब सिक्योरिटी को लेकर है तो उसमें डोभाल साहब भी होंगे, तो ये कुछ चीज कन्वे वगैरह करना चाह रहे होंगे। और वो क्यों करना चाह रहे हैं वो हमने आपको बताया। उसका एक कारण और भी जान लीजिए, वो ये है कि पीएम अभी पीछे भूटान गए हुए थे। भूटान में तमाम सारी बातचीत हुई, उसमें एक बातचीत 2 रेलवे लाइन को लेकर है। एक जो रेलवे लाइन है वो भूटान और असम को जोड़ रही है। दूसरी जो रेलवे लाइन है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भूटान से जोड़ रही है। ठीक है, अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर इन लोगों की जो नजर है वो बार बार दिखाई दे रही है। अभी फिर ये कहीं फोटो फाटो साझा कर रहे थे, मैं मैप है, भारत सब देख रहा है। भारत ने कहा अच्छा, मतलब दिमाग नहीं सही हो रहा है, इनका दिमाग सही नहीं हो रहा है और भारत समझ गया है कि ये अपने आकाओं के इशारे पर उछल कूद करने को तैयार है। तो क्या किया गया कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बाकायदे सेना, आप एक तरह से कहें कि उतनी सेना लगा दी जा रही है जितनी बांग्लादेश की सेना है। अच्छा, जो बांग्लादेश की सेना है वो यूनुस के साथ खड़ी नहीं नजर आ रही है, तो यूनुस अपनी मिलिट्री बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये अपनी मिलिट्री बनाने में लगे हुए थे जमात के साथ मिलकर, वो सारा खेल तब पंचर हो गया जब ढाका को इन्होंने एक तरह से कहा जाए कि किले में तब्दील कर दिया और पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी कि साहब 13 तारीख को जो है आवामी लीग जो है लॉकडाउन करेगी तो उसका कुछ होगा नहीं, कोई निकलेगा ही नहीं, और अगर निकलेगा भी तो हमारी तो प्राइवेट आर्मी है, पीट पाट के भगा देगी सबको। लेकिन वो प्राइवेट आर्मी ही भाग गई डर के नाते जब हुजूम निकला। तो इससे यूनुस एक बात तो उनको समझ में आ गई कि अब हमारे बस का कुछ बचा नहीं। इसमें एक चीज और जोड़ी है, वो ये है कि तुलसी गबार्ड ने 31 अक्टूबर को अपने एक लेक्चर में, किसी कार्यक्रम में वो बोल रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि पहले जो है वो जो पहले की सरकारें रही, यानी ट्रंप के पहले की, वो अमेरिका की, वो रिजीम चेंज में भरोसा करती थी और जिसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ता था। चूंकि आप रिजीम चेंज करते थे, अपने हिसाब से लोगों को बैठाते थे, तो दोस्त बनाने के बजाय आप दुश्मन बना लेते थे। अब जो सरकार है वो रिजीम चेंज में भरोसा नहीं रखती है। इसका मतलब ये हो गया कि यूनुस के ऊपर जिन लोगों का हाथ था उन लोगों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत चीजें होनी चाहिए और जो है बात आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन यूनुस तो अब क्या कहा जाए, किसकी पूछ है, तो खैर वो सीधी होने का नाम नहीं ले रही है। जब सीधी होने का नाम नहीं ले रही है तो भारत जिस तरह से इनकी घेराबंदी कर रहा, और देखिए मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो लोकतंत्र में भरोसा रखती है और भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा आप कहें कि पैरोकार है। इसीलिए बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, भारत खामोश रहा। भारत ने कहा कि ठीक है, अगर वहां का एजेंजी करना चाहता है तो करे, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जबकि यह भारत जान रहा था कि इस तरह का जो तख्ता पलट है और थोपी गई जो है सरकार बिठाई जाएगी तो उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत की बांग्लादेश के साथ लंबी सीमा है। और दूसरा, जब वहां पर यानी बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल होगा तो वहां पर कट्टरपंथी पनपेंगे, आईएसआई की गतिविधियां बढ़ेगी, जमात के लोग उत्पात मचाएंगे और उससे जो है भारत के लिए संकट खड़ा होगा हमारी पूर्वी सीमा पर। लेकिन इतना सब होने के बाद भी भारत ने कहा नहीं ठीक है, जो प्रोसेस हम उसको होने देते हैं। लेकिन अब पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। क्यों? क्योंकि जिस जंजी के आवाहन की वजह से वहां पर एक चुनी हुई सरकार को हटाकर एक थोपा हुआ व्यक्ति बैठाया गया था, वही जंजी अब इस थोपी हुई सरकार को हटाने के लिए तैयार है। और वो न सिर्फ तैयार है बल्कि वो चाहता है कि चुनाव हो। भारत भी यही चाहता है कि चुनाव हो और उस चुनाव में आवामी लीग की भूमिका हो। क्योंकि भाई आप कैसे एक जो पार्टी है वहां की, जो रूल किया जिस इतने समय तक, और जो अभी जिसको हटाकर आपने यूनुस को बैठाया है, उन्हीं की सरकार थी ना, शेख हसीना पीएम थी।
तो भाई आप कैसे उनको बैन कर सकते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? अगर एक पार्टी जो लगातार सरकार में रही है, जिसका इतना बड़ा समर्थन वर्ग है कि जब वो 13 तारीख को लॉकडाउन की घोषणा करती है तो पूरा बांग्लादेश जो है वो हिल जाता है, यूनुस की सरकार घुटनों पर आ जाती है, उस पार्टी को आप कैसे चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं? तो ये जो प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है। भारत इस प्रक्रिया के साथ नहीं है। इसीलिए भारत जो है वो वहां लोकतंत्र स्थापित हो, उसके लिए शेख हसीना के साथ खड़ा है। क्योंकि शेख हसीना को अपदस्थ किया गया कुछ लोगों के इशारे पर, तो भारत के आप एक तरह से कहें कि ये हक में है कि वहां पर लोकतंत्र हो, और भारत भी ये चाहता है। इस लिहाज से आप देखिए कि भारत जो है वो शेख हसीना के साथ खड़ा है, और ये जो खड़ा है वो अब यूनुस को समझ में आ रहा है कि ये मामला उनके लिए कितना भारी पड़ रहा है। डर गए हैं, वरना जो इनका ट्रिब्यूनल 13 नवंबर को अपना आदेश सुनाने वाला था वो 17 नवंबर क्यों चला गया? हालत खराब हो गई है, इसलिए डेट टाल दी है कि नहीं अब 17 जो है नवंबर को वर्डिक्ट आएगा, जिसमें ये माना जा रहा है कि ये लोग शेख हसीना को कई जो कुछ वहां हुआ उसके बारे में उनको दोषी ठहराएंगे। लेकिन अब उनके सामने समस्या है, अगर दोषी ठहराते हैं तो जिस तरह का एल्गार 13 को देखा गया उससे तो स्पष्ट कि यूनुस के लिए मामला बड़ा कठिन हो जाएगा। और अगर वो ट्रिब्यूनल कोई निर्णय नहीं देता है, मतलब पक्ष में देता है तो दिक्कत, विपक्ष में देता है तो दिक्कत। तो इसलिए यह माना जा रहा है कि यूनुस अब अपना सेफ एग्जिट चाहते हैं कि हम चुपचाप निकल जाएं, और वो चुपचाप निकल जाए उसके लिए बातचीत बड़ी जरूरी है। और उस बातचीत में ये यूनुस को समझ में आ गया है कि बिना भारत के कुछ मुमकिन नहीं है। वो जो भी इनके आका इनको बैठाए थे वो बैठा तो दिए, लेकिन अब जिस तरह की परिस्थितियों से दो चार हो रहे हैं बांग्लादेश में, वो तभी सॉल्व हो पाएगी जब भारत के साथ बातचीत होगी। और फिर इनका जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसमें जिस तरह से इनके जमात और जैश और तमाम जो संगठन है उनकी भूमिका देखी जा रही है, उसने और भी इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसका रखी है। इसलिए ये भागे भागे जो है वो हिंदुस्तान आ रहे हैं कि बातचीत करके मामला सुलझा लिया जाए, किसी तरीके से अपना जो है एक आप ये कहें कि इमेज बचा लिया जाए और चुपचाप निकल जाया जाए। तो कुल तैयारी ये चल रही है। इससे जो तमाम घटनाक्रम है वही बात निकल कर आ रही है।